हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नीरज में। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास पूर्वाविलोकन जो ये आया है फ्रेंड्स 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं मध्यकालीन इतिहास से। तो ये टोटल 75 क्वेश्चन हैं, जिसको सॉर्ट आउट करके हमने 71 क्वेश्चन में किया है। और इसके डिस्क्रिप्टिव मतलब विस्तृत हम लोग चर्चा करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन पे, जिससे कि अपने बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये जो 67वीं बीपीएससी है, इसमें प्रीवियस ईयर के यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको पता ही है, इतनी अधिक सीटें बीपीएससी में अब कभी आना ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो फ्रेंड, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए फ्रेंड्स, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि 800 प्लस सीटें हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि इतनी अधिक सीटें में यदि क्वालिफाई नहीं हो रहा तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है अपने आप में। तो फ्रेंड्स, चैलेंज बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये आप लोग जानते होंगे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बने थे। ये गुलाम वंश की स्थापना किए थे 1206 में ही, और ये गौरी के गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। 1210 में इनकी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और इनका राज्याभिषेक जो था वो 24 जून को हुआ था। इनका राज्याभिषेक 24 जून को हुआ था। और फ्रेंड्स, और इनके बारे में यदि हम लोग जाने तो इनकी राजधानी, ये जो राजधानी थी ये लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद थी अजमेर में बनाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया था। कुतुबुद्दीन की उपाधि मलिक थी और सिपह सालार थी। और सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं की थी। तो ये हो जाते हैं इतने कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित पॉइंट। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, इनकी राजधानी लाहौर थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा किया, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था जो अजमेर में स्थित है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 में देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में फिर से हम लोग एक बार कुछ पॉइंट जान लेते थे। इसको लाख बख्श कहा जाता था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 को ही हुआ था। राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव इसने डलवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की थी जो दिल्ली में है। और अजमेर में एक मस्जिद है जो 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें दिया गया है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसमें आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा सी बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बख्तियार खिलजी गोरी का दास था। 1202 में बिहार विजय की थी। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त किया था। और प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तब तबकात ए नासिरी में इसने बिहार में उसके हमले के वर्णन किया था। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में मोहम्मद के बख्तियार खिलजी के आक्रमण की चर्चा की थी।
चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें दिया गया है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा है कि ये हो जाएगा तब्कात-ए-नासिरी। तब्कात-ए-नासिरी किसकी रचना है, मिन्हाजुस सिराज की रचना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा बिहार को विध्वंस किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 में बख्तियार खिलजी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा की, बख्तियार खिलजी के बारे में एक बार फिर जानते हैं। यह गोरी का दास था। 1202 में इसने बिहार विजय की थी। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को इसने ध्वस्त करवाया था। मिन्हाज-उस-सिराज ने अपनी पुस्तक तब्कात-ए-नासिरी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण की चर्चा की है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ये मलिक जानी हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ऐबक के पुत्र आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। इसने राजधानी को लाहौर से, इसने जो राजधानी लाहौर थी उसको स्थानांतरित कर कहाँ किया था, तो दिल्ली में किया था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधता प्राप्त की थी 1229 में, और अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हम लोग, वह प्रथम मुसलमान शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर हो जाएगा बलबन। तो बलबन के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते थे। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और इसने फारसी उत्सव जो था नौरोज को मनाने की एक राजकीय संदेश जारी किया था। ये नौरोज को मनाता था। इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगानी का विनाश किया था। इसने 1266 में गियासुद्दीन के नाम से सुल्तान बना था बलबन। राजदरबार में सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी विरोध के प्रति। यह बलबन जो था अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाता था। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें दिया है जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके बारे में कहा है। तो बर्नी ने यह कथन, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, और इससे पहले जो भी शासक थे वो राज्य पर धर्म का नियंत्रण स्थापित करते थे। और ये 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना था, और गुलाम वंशी शासक था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1290 से 1320 तक हुई थी। इसके बचपन का नाम था, अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली गुरसप्पा। सेना में ये नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा स्थापित की थी। मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया था, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और 1311 में ये अलाई दरवाज़ा बनकर तैयार हुआ था। लाल पत्थरों से अलाई दरवाज़ा बना था, और अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ये इतना हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फ्रेंड्स इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले की जो वो रिवीजन वाला पीरियड होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है,
और उसमें आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और मुझे पता है, मैं भी आपके यहाँ 66वीं बीपीएससी जो थी बीपीएससी, उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाया था स्वास्थ्य के कारण। और 65वीं बीपीएससी में मेंस भी दिया था फ्रेंड्स, जिसमें फिलोसफी ऑप्शनल होने की वजह से थोड़ी सी मतलब बौद्ध दर्शन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं इंटरव्यू नहीं कॉल लगी थी मुझे। तो फ्रेंड्स, इस बार अच्छे से आप लोग करिएगा, जो गलतियाँ मेरे से हुई उसको आप नहीं दोहराएंगे। और फ्रेंड्स, प्री से लेकर मेंस तक जितना भी आप हमसे मदद लेना चाहें बेशक आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा जफर खां। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, 15 फरवरी से हमारे इसी चैनल स्टडी विथ नीरज में ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जो 60 टेस्ट कराए जाएंगे और 60 टेस्ट में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। और बाकी आपको जो टॉपिक लग रहा है कन्फ्यूजन, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अच्छे से अच्छी तरह से समझा के दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति कौन थे? तो ये आप सबको पता ही है, राणा रतन सिंह जी थे। पद्म यदि हम लोग पद्मिनी के बारे में जाने तो इनकी कहानी का आधार था 1540 में जो रचित पद्मावत थी, ये जायसी जी की रचना थी। उसी से ये पद्मिनी जी की कहानी का आधार गढ़ा गया था, यानी लिखा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन पे चर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही थी मैं खुद ही कर दे रहा हूँ। और यदि आप लोग को जिसमें डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बाद में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही उसके बारे में कुछ सब पॉइंट लिख दूंगा, या मैं एक अलग से वीडियो बना के जो जो आप लोग के कन्फ्यूज़न रहेंगे उन सबको क्लियर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बारे में फ्रेंड्स हम लोग जाने तो ये 1296 में अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध्य होकर रामचंद्र देव ने उसे प्रतिवर्ष एलचुरी की आय भेजने का वादा किया था। एलचुरी एक गांव था जिसके राजस्व को देने का वादा किया था रामचंद्र देव ने। परंतु 1305 और 1306 में दिल्ली में कर न भिजवाने के कारण 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और रामचंद्र देव पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं फ्रेंड्स, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पॉइंट जाने। इसने सेना में नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया प्रथा की नींव रखी थी। मूल नियंत्रण प्रणाली स्थापित की थी। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो 1311 में बनकर तैयार हुआ था। और ये पहला शासक था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग जानते ही हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये 1311 में बनकर तैयार हुआ था। और ये किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर से बना था। और इसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये फ्रेंड्स आप सबको पता ही है, ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक वंशी जितने भी शासक थे फ्रेंड्स, उन्होंने किसानों के प्रति अधिक आदर भावना दिखाया था। तो फ्रेंड्स, उन्होंने नहर की निर्माण करवाया था और सिंचाई पे कर भी लगवाया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहा ए फिरोज शाही लिखी थी। और इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था फ्रेंड्स। पहला थट्टा के नज़दीक में 20 मार्च 1351 को हुआ था।
और दूसरा दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ था। और इनकी उपाधि कासिम अमीर उल मोमिनीन मोमिन की थी और ये खलीफा द्वारा दी गई थी। 24 करों को इन्होंने समाप्त करके 4 कर लागू किए थे। ये 4 कर लागू किए थे। ये 4 कर कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो आप लोग नोट्स जरूर कर लीजिएगा। ये 4 कर थे। खरा खराज जो लगान की राशि थी, खुम्स युद्ध में लूटी जाती थी, जजिया और जकात। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाले ये प्रथम मुसलमान शासक थे। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। ब्राह्मणों पर इन्होंने जजिया लगाया था और 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और 300 नए नगर बसाए थे, जिसमें प्रमुख थे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। और इन्होंने सैन्य पदों को वंशानुगत किया था। फ्रेंड्स, जौनपुर का नाम इन्होंने अपने बड़े भाई जौना खां की याद में रखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फ्रेंड्स, दारुल सफा क्या था? तो ये हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक ने एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी, जिसे दारुल सफा कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, कुछ विभाग और उनकी स्थापनाकर्ता को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, जिससे कि हमें आगे भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, दीवान ए बदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए इश्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए मुश्तखराज एक वित्त विभाग था, जिसकी स्थापना खिलजी ने की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो ये भी फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 18 में भी फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में फिर कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स बार बार हम लोग देखते रहेंगे तो ये रिवीजन होता रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार चला के देख लीजिएगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। क्योंकि आप लोग को पता है, बीपीएससी दुनिया का पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें 5 विकल्प आते हैं, और 5 विकल्प में 5वां विकल्प सबसे कठिन रहता है, क्योंकि वो ये क्लिप बताता है कि इसमें एक से अधिक या एक भी नहीं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान रहे थे। फिरोज शाह तुगलक थट्टा के नज़दीक में 20 मार्च 1351 को ये अपना राज्याभिषेक करवाया था। दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ था। और इन्होंने 4 कर लागू किए थे, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया लगवाया था। इन्होंने 300 से अधिक नए नगर बनवाए थे, नए नगर की स्थापना करवाई थी। सैन्य पदों को वंशानुगत करवाया था। दीवान ए बदगान और दीवान ए खैरात और दीवान ए इश्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो फ्रेंड्स, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएंगे। 1,80,000 से अधिक 1,80,000 से अधिक जो दास थे, वो इनके शासनकाल में रहते थे। तो क्षमा चाहते हैं फ्रेंड्स, ये फिरोज शाह तुगलक को समझ के हमने मोहम्मद बिन तुगलक को गोला कर दिया था। ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, जिनके शासनकाल में 1,80,000 से अधिक दास रहते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 में फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इन्होंने बागों की स्थापना करवाई थी फलों की गुणवत्ता में सुधार करवाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 में फ्रेंड्स सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के बारे में हम लोग फ्रेंड्स कुछ पॉइंट जानते हैं। ये संगम वंश का प्रतापी राजा था। 1222 से 46 तक इनका शासनकाल था। अब्दुल रज्जाक ने अपनी यात्रा वृत्तांत सदाइन सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है।
चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो ये सैयद वंश का हो जाएगा। और सैयद वंश के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ये 1414 से 1451 तक था और इसके संस्थापक खिज्र खां थे। उनकी उपाधि रैयत ए आला थी। तैमूर लंका सेनापति थे ये। नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को ये कर देते थे। और अंतिम सैयद वंशी शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स। ये 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन बैठे थे और इन्होंने नाप का एक पैमाना गढ़ा था जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता था। 1204 में आगरा की स्थापना की और आगे चलकर आगरा को ही अपनी राजधानी बनवाए थे। तो ये आगरा की स्थापना कब किए थे? तो ये 1504 में किए थे। गुलरुखी शीर्षक से ये कविता लिखते थे। ताजिया पर रोक लगाई थी और स्त्रियों को यानी महिलाओं को पीरों और संतों के मज़ारों में जाने से रोक लगाई थी। 21 नवंबर 1517 को इनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तरफ बढ़ते हैं, 24 तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा जीता था। गोवा छीना था। तो ये हो जाएंगे हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के बारे में फ्रेंड्स हम लोग कुछ जानते हैं। ये 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 तक सिंहासन बैठा। इसकी उपाधि महाराजा धीराज थी और यह शिव का उपासक था। तो फ्रेंड्स हरिहर द्वितीय किसका उपासक था? तो ये हो जाएगा शिव का उपासक होता। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में विजयनगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी इसने। चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। इसमें विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो ये भू राजस्व हो जाएगा।